नमस्कार। भारतीय विद्या भवन के तमाम कोर्सेज में एक और कोर्स है जिसके बारे में आप सभी को मैं बताना चाहूंगी और वो है जर्मन लैंग्वेज का कोर्स। क्या है इस कोर्स में खास, क्यों पढ़ाया जाए और क्या क्या पढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डिम्पल मैम। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। तो मैम, आपके इस कोर्स के बारे में, सिलेबस के बारे में बात करूं उससे पहले मैं जानना चाहूंगी कि भारतीय विद्या भवन के साथ जो आपका अनुभव रहा है वो कैसा रहा? एक वर्ड में मैं आई थिंक आंसर दे सकती हूँ, ऑसम। दो मेरा इतना लंबा अभी इनसे रिलेशनशिप नहीं रहा है, बट दे ट्रीट यू एज फैमिली। आई एम ग्रोइंग विद देम एंड ऑब्वियसली व्हेन आई एम ग्रोइंग, सेम थिंग वो मेरे स्टूडेंट्स पे भी रिफ्लेक्ट करता है। बहुत ओपन एटमॉस्फेयर है, बहुत अच्छी तरह से हैंडल करते हैं एंड दे गिव यू द लिबर्टी टू टीच द वे यू फील इट्स करेक्ट। That's very nice। चलिए अब बात करते हैं आपके द्वारा पढ़ाए जाने वाले इस कोर्स के बारे में, जर्मन लैंग्वेज। सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि हिंदी इंग्लिश के बाद ये जर्मन लैंग्वेज को पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है? मैम ये देखिए, कोई भी लैंग्वेज आप उठाएंगे, इट्स पहली चीज़ तो डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे, आपकी नीड पे। ये दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अब हमारे पास कुछ बच्चे आते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है एंड उस इंटरेस्ट को वो आगे फर्दर चेंज करना चाहते हैं अपने प्रोफेशन में। कुछ बच्चे आते हैं जो स्टूडेंट्स आते हैं जो ऑलरेडी प्रोफेशनल हैं, दे बेसिकली वांट टू एनहांस देयर प्रोफेशनल लाइफ एंड दे वांट टू ट्रीट इट हैव एन एड ऑन थिंग। तो उनके लिए जर्मन लैंग्वेज बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत आगे स्कोप बहुत ज़्यादा होता है इसका। आई थिंक दैट इज द थिंग। तो कितने समय के लिए ये लैंग्वेज कोर्स करवाया जाता है स्टूडेंट्स को? मैम ये 3 years का होता है, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एंड एडवांस डिप्लोमा। 3 साल में फर्स्ट ईयर जो है वो आपका सर्टिफिकेट कोर्स होता है। हर साल आपका 2 सेमेस्टर में डिवाइडेड होता है एंड आई थिंक ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस में यही प्रोसीजर रहता है। एंड हम फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स जो होते हैं वो बेसिक्स हम करवाते हैं, मतलब उनका स्टूडेंट्स का एक स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड हो जाए लैंग्वेज पे भी। फर्स्ट सेमेस्टर स्पेसिफिकली फर्स्ट सेमेस्टर में उनको ग्रामर, मतलब ग्रामर भी ऐसे कि जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, वो घुट्टी में मिला के बेसिकली, विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस एंड लॉट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन। एंड उनको पैरेलली उन्हें साथ में जिस लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल है, क्योंकि हमारे पास बहुत स्टूडेंट्स आते हैं जो इंग्लिश में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, तो कभी कभी उसको एज अ ड्रॉबैक लेके चलते हैं, पर हम उन्हें वही समझाते हैं कि इट्स नॉट अ ड्रॉबैक। आपका अंदर से वो है, जोश है, अंदर से वो चीज़ है, आप कर सकते हो। एंड हम वो पैरेलल ड्रॉ करके, सपोज अगर हिंदी भाषी हैं, हिंदी में वो स्ट्रॉन्ग है, तो उसके साथ पैरेलल ड्रॉ करके हम उन्हें ग्रामर कराते हैं। इंग्लिश है उसके साथ कराते हैं पैरेलल ड्रॉ करके। एंड फर्स्ट सेमेस्टर ये होता है। सेकंड में इट्स लिसनिंग स्किल्स, जैसे हम बेसिकली इंग्लिश में भी जैसे है इन लिसनिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, हम हर स्किल पे ध्यान देना शुरू करते हैं। कि ये होता है कि आफ्टर 2 semesters दे आर सो मच वेल इक्विप्ड कि वो आगे क्वालिफाइंग एग्जाम या और आगे एग्जाम के लिए दे आर एलिजिबल, मतलब दे हैव दैट कॉन्फिडेंस इनसाइड देम। मैम, अगर हम बात करें बाकी इंस्टीट्यूट्स की, तो वो लोग जर्मन लैंग्वेज का जो कोर्स है वो कम समय में ज़्यादा सिखाने का दावा करते हैं, यानी कि बच्चे जो हैं सिर्फ 1 साल या 1.5 साल जाकर भी ये कोर्स कर सकते हैं। वहीं भारतीय विद्या भवन ये 3 साल का कोर्स ऑफर कर रहा है। तो अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो 3 साल के पीछे का रीज़न क्या है? मैम देखिए, 2 तरीके होते हैं बच्चे, स्टूडेंट्स को, किसी को भी, हमें भी कुछ सीखने का, हम क्वालिटी पे देख रहे हैं कि क्वांटिटी देख रहे हैं। भारतीय विद्या भवन का ये ऑब्जेक्टिव रहा है, मोटो रहा है, क्वालिटी देखना। एंड आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कि इतना नाम है हमारा, पीपल नो अस बाय द नेम। क्योंकि हमें ये नहीं है कि हम 2 महीने में या 6 महीने में अपना पैसे लेके हम पूरा कर लें, हमें क्वालिटी उन्हें देनी है। वी हैव टू गिव देम वैल्यू वर्थ फॉर द मनी। And when they go out, they should be very proud in saying that we have learned from Bharatiya Vidya Bhavan and we've learned this, and they should be very good at this subject. Irrespective कि थोड़ा सा टाइम हम ज़्यादा ले लेते हैं, क्योंकि हम तरीके से हम क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस देते हैं। अगर जर्मन लैंग्वेज की बात की जाए तो इसके लिए फी स्ट्रक्चर या फिर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या सेट किया गया है? मैम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 18 years, मिनिमम 18 years, मैक्सिमम तो नो वन स्टॉप्स लर्निंग एवर। तो वो तो कभी भी, हमारे पास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स हु जस्ट पास्ड आउट,
स्पेशली जब हम जुलाई वाला सेमेस्टर लेते हैं, जस्ट पास्ड आउट एंड कॉलेज जो देख रहे हैं वो आते हैं, हमारे पास 40-50 ईयर्स के भी स्टूडेंट्स आते हैं, who are प्रोफेशनल्स, thoroughly प्रोफेशनल्स, वो भी आते हैं। तो क्राइटेरिया पहला चीज़ तो है 18 ईयर्स होना चाहिए। लैंग्वेज इज़ नॉट द क्राइटेरिया, क्योंकि कहीं पे होता है भाई आपको इंग्लिश आनी चाहिए, जरूर कुछ करते हैं इंस्टीट्यूट्स, हमारे यहाँ वो नहीं है। आपके अंदर फोकस होना चाहिए, आपके अंदर वो लगन होनी चाहिए। ये दो चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज़ एलिजिबिलिटी की जहाँ तक बात करें, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स जब भी किसी कोर्स को करते हैं हमेशा अपने करियर और अपने फ्यूचर को ध्यान में रखकर करते हैं। उनका हमेशा ये मकसद रहता है कि इसके बाद उन्हें इजीली जॉब मिल पाएगा या नहीं। तो क्या भारतीय विद्या भवन अपने स्टूडेंट्स को जो लैंग्वेज कोर्स सीख रहे हैं इनके लिए प्लेसमेंट करवाते हैं या नहीं? मैम, प्लेसमेंट अगर आप बोलें जैसे कॉलेजेस में ऑन कैंपस प्लेसमेंट होती है, वैसे नहीं हम कराते हैं, बट येस डेफिनेटली हमारे को कंपनीज अप्रोच करती रहती हैं। दे सेंड लेटर्स, वो ग्रो पोस्ट होते रहते हैं नोटिस बोर्ड पे, बच्चे उन्हें अवेल भी करते हैं उन अपॉर्चुनिटी को। आपस में इतना वो फैमिली वाला वो चीज़ है, बच्चों में भी इतना यूनिटी होती है कि किसी को कहीं कुछ, बिकॉज सिंस मेनी ऑफ देम आर वर्किंग, किसी को कुछ कहीं पता चलता है, दे पोस्ट इट ऑन द ग्रुप, दे डिस्कस इट। उसके अलावा हम टीचर्स खुद, बिकॉज ऑब्वियसली वी बीन इन द फील्ड, सो हमें भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, हम शेयर करते रहते हैं एंड वी इंश्योर कि हम बच्चे को तैयारी भी उस हिसाब से कराएं। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनमें प्रैक्टिकल्स बहुत ज़रूरी होते हैं, तो लैंग्वेजेस का भी कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है क्या? हम लोग कंपनी विजिट करवाते हैं, फील्ड का नॉलेज देते हैं, या बाहर किसी जर्मन कंपनी के साथ उन लोगों की बातचीत करवाना सो दैट उनकी प्रैक्टिस हो जाए, ऐसा कुछ आपके मैम उसके मैम मॉक इंटरव्यूज हम खुद करते हैं, बिकॉज वी कम टू नो, हमें जैसे पता चलता रहता है, जैसे मैंने आपको बोला, हम ऑफिशियली नहीं बट हम क्लास में मॉक इंटरव्यूज करते हैं। और स्पीकिंग स्किल्स पे जब ध्यान दिया जाता है, आपस में जैसे बच्चों का आपस में डायलॉग हो गया, डिबेटिंग हो गया, उसमें अपने आप ही स्टूडेंट सीखते हैं, दे गेट प्रिपेयर्ड। बिकॉज अगर बाहर भी जाते हैं किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए भी, सो दे नो हाउ द इंटरव्यू हैज बीन इज गोइंग टू बी कंडक्टेड, क्योंकि ऑलरेडी वी आर डूइंग दैट, वी आर टेकिंग केयर ऑफ दैट इन द क्लास इटसेल्फ, दैट वी डू। ओके, थैंक यू सो मच मैम। जो भी स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि वो अपना करियर जर्मन लैंग्वेज में बना सकते हैं या उनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है, तो आज डिम्पल मैम ने हमें बताया कि किस तरह से उनके पास एक ऑप्शन है भारतीय विद्या भवन का, जहां अफोर्डेबल फीस में एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में आप जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं। मैम, आपने इतना नॉलेज शेयर किया, इसके लिए आपका थैंक यू।